नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। राहुल गांधी का नाम सुनते ही बीजेपी को क्या डर लगने लगता है? ये सवाल अब हर कोई सोच रहा है और सवाल ही नहीं सोच रहा है, ऐसा लगने लगा है। संसद में राहुल गांधी नाम लेकर अमित शाह को बुलाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं बच्चों के, छात्रों के, लेकिन अमित शाह इतने दिन लगा देते हैं संसद में आने में। मोदी से वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, तो मोदी उनकी बात का जवाब नहीं देते, घबराने लगते हैं, राहुल गांधी से बचने लगते हैं। और जब राहुल गांधी बच्चों के साथ मिलते हैं, छात्रों के साथ मिलते हैं, तो कोशिश की जाती है कि उनको मिलने ही ना दिया जाए, प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया जाए। ये कैसा डर है? राहुल गांधी क्या बीजेपी के लिए शेर बन गए हैं? मतलब एक डर होता है ना कि शेर सामने आएगा तो हम कैसे मुकाबला करेंगे। अभी जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं उसको देखकर यही नजर लग रहा है, यही प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी जो है बीजेपी के लिए शेर के समान बन चुके हैं। सोचिए, प्रयागराज में राहुल गांधी की रैली होनी थी छात्रों के साथ, परमिशन ली गई, छात्रों की गूंज जो प्रोग्राम है उसके लिए परमिशन दे दी गई। कुछ दिन पहले परमिशन ली गई, परमिशन मिल गई, पैसे भी ले लिए, 51,000 रुपए ले लिए गए, रसीद भी दे दी गई। लेकिन प्रोग्राम के एन 2 दिन पहले 8 अगस्त को प्रोग्राम होना है और आज बोल दिया गया कि जो ग्राउंड है वो फ्री नहीं है। जो ग्राउंड बुक हो चुका था उसे कह दिया गया कि वो किसी और को पहले ही दिया जा चुका है। अगर ऐसा था तो जब पहले बुकिंग हुई थी तब क्या था? तब आपने क्यों नहीं बताया? क्या ये सोची समझी एक चाल थी? राहुल गांधी को उस जगह पर उस प्रोग्राम को ना करने देने को लेकर ये चाल चली गई थी क्या कि 2 दिन पहले ही हम बताएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके पास वक्त नहीं मिलेगा प्रोग्राम करने का। अगर आपका वो प्रोग्राम, वो ग्राउंड पहले से ही बुक था, तो जब बुकिंग ली गई, जब 51,000 रुपए लिए गए, जब आपने रिसिप्ट दी, आप ही के प्रशासन के लोग हैं, जब वो रिसिप्ट मिली तो क्यों उस वक्त वो रिसिप्ट दी गई, वो 51,000 रुपए दिए गए, क्यों उस समय ओके बोला गया उस ग्राउंड के लिए? तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी का पिछले कुछ दिनों में कद लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, वो छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। मतलब हर कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को न्याय मिल जाए। ऐसा लग रहा है कि राजनीति से आगे बढ़कर राहुल गांधी छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो नीट मामले में जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, उन पेरेंट्स के, उनके बच्चों के पेरेंट्स के साथ राहुल गांधी लगे हुए हैं। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में ये रैली होनी थी, ये छात्रों की गूंज होनी थी, ये कोई चुनावी रैली नहीं है, राहुल गांधी की ये कोई चुनावी रैली नहीं थी जिससे सरकार को डरना चाहिए था, लेकिन सरकार फिर भी डर रही है क्योंकि वजह साफ है। अगर 2 दिन पहले प्रशासन ये बात बोलता है कि जिस प्रोग्राम के लिए आपको अप्रूवल मिल चुका था वो कैंसिल कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी के कहने पे किया गया है, ये सोची समझी साजिश है जो कि सिर्फ 2 दिन पहले ये चीज को जानबूझकर किया गया है। खैर, राहुल गांधी और जो कांग्रेस का मानना है कि इससे कुछ नहीं होगा, वो डराते रहेंगे। बीजेपी, उनका कहना है कि बीजेपी का काम है डराना, बीजेपी का काम है अन्याय करना, ये कांग्रेस का कहना है। और हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, वो डरते रहेंगे, हम डराते रहेंगे, ऐसा कहना है कांग्रेस के नेताओं का। जैसे मोदी जी आज पार्लियामेंट छोड़कर भागे हैं राहुल गांधी के डर की वजह से, जैसे अमित शाह भागे हैं राहुल गांधी जी के डर से, मुझे लगता है कि आज ये पूरी तरीके से ये अमित शाह, मोदी, भाजपा डर गई है। इस नाते इनके कार्यक्रम को कैंसिल किया जा रहा है। हम सब लोग डटे हैं कि कार्यकर्ता डटा है। राहुल जी 8 तारीख को आएंगे और कार्यक्रम निश्चित तौर से प्रयागराज की पवित्र धरती पर करेंगे। बात ये नहीं है कि क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम तो होके रहेगा, ऐसा कहना है कांग्रेस का, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं? ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये कोई राहुल गांधी की या कांग्रेस की कोई रैली नहीं है, ये तो छात्रों के हित के लिए एक प्रोग्राम है जहां राहुल गांधी छात्रों से जुड़ते हैं, उनके हितों को आगे रखने के लिए उनसे बातें करते हैं ताकि सरकार तक चीजें पहुंच सकें, ताकि सरकार से सवाल किए जा सकें, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा मनोबल मिले
जो बच्चे, कई सारे जो एग्जाम्स कैंसिल होते हैं उसकी वजह से जो बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा उनका मनोबल मजबूत हो, उनके परिवार वालों को सहारा मिले, इसलिए ये रैली की जाती है। इसीलिए ये छात्रों की गूंज के नाम से प्रोग्राम है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से ये कांग्रेस का प्रोग्राम है। तो बावजूद इसके बीजेपी डरी हुई नजर आ रही है और ये कहना पड़ रहा है क्योंकि 2 दिन पहले, जबकि जिस चीज की, जैसा कि कांग्रेस का कहना है, उनके पास उस बात की रिसिट है, उन्होंने 51,000 रुपए दिए हुए हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये कैंसिल कर देना। और ये पहली बार नहीं है। जब देहरादून में, आपको पता है इसके पहले भी राहुल गांधी कई जगह ये प्रोग्राम कर चुके हैं। कोटा में भी ये प्रोग्राम हुआ, उसके बाद देहरादून में भी ये प्रोग्राम हुआ। तो पहले भी यही किया गया। देहरादून में पहले छात्रों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात जो होनी थी वो परेड ग्राउंड में होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर वहां से ये प्रोग्राम को कैंसिल करने की बात कर दी गई कि वो परेड ग्राउंड नहीं मिलेगा, ऐसा कह दिया गया। तो ये कोशिश थी कि ये प्रोग्राम ना हो पाए, लेकिन आनंद फानन में कांग्रेस ने फटाफट तैयारियां की, और क्योंकि छात्र काफी ज्यादा जुड़ चुके थे, जैसे ही छात्रों को पता चल रहा है कि उनके इलाके में, उनके राज्य में राहुल गांधी आने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं, तो बड़ी तादाद में, मतलब काफी बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वो मिलने के लिए आ रहे हैं। उनके पेरेंट्स रजिस्टर करवा रहे हैं, इतना बड़ी संख्या है। तो मतलब ये कांग्रेस के लिए कोई सेटबैक नहीं था, ये छात्रों के लिए सेटबैक हो जाता अगर राहुल गांधी वहां पे प्रोग्राम नहीं करते। वो निराश हो जाते क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। उन्होंने सरकार को ही सुनाने की कोशिश की, सरकार नहीं सुनना चाहती छात्रों की बात। और ऐसे में अगर विपक्षी पार्टी भी अगर अपना जो कर्तव्य है वो नहीं निभाती तो ये छात्रों के लिए काफी निराशाजनक हो जाता। और इसीलिए कांग्रेस ने फटाफट, जब देहरादून में प्रोग्राम हुआ था तो इसको अरेंज किया गया, एक स्कूल में ये प्रोग्राम किया गया, लेकिन काफी बेहतरीन प्रोग्राम ये साबित हुआ था। काफी बड़ी संख्या में, बारिश हो रही थी लेकिन बावजूद इसके बहुत बड़ी संख्या में वहां पे जो छात्र थे वो आए थे, उनके माता पिता आए थे। राहुल गांधी सबसे मिले, उनके माता पिता से मिले जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। गम का माहौल भी था क्योंकि काफी बच्चों ने सुसाइड किया गया था, उनको याद किया गया था। लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि बच्चों को मजबूत कर रहा था। और अब ये प्रोग्राम प्रयागराज में भी होना था, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। देखते हैं, कांग्रेस का कहना है कि ये प्रोग्राम होकर रहेगा, हम इसको करके रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई कुछ चीजों के लिए जगह मायने नहीं रखती। आप किसी चीज के लिए जगह आप छीन सकते हैं, लेकिन और भी जगह होती हैं। इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो छात्रों को संबल देते हैं, उनका मनोबल मजबूत करते हैं। खुद बीजेपी को छात्रों से बात करनी चाहिए, छात्रों के दर्द को समझना चाहिए। छात्र इतने दिन तक धरने पर बैठे रहे, तब बीजेपी ने उनसे बात करना जरूरी नहीं समझा। छात्र उनसे बात करने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उनके ऊपर हिंसा कर दी गई। तो इस तरह से क्या बीजेपी को लगता है कि वो राहुल गांधी जो छात्रों के साथ रिश्ता बना रहे हैं उसे तोड़ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे। राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों के साथ बने रहे। वो तमिलनाडु भी गए, वो दिल्ली में भी छात्रों से मिल रहे हैं, वो कोटा में भी गए, देहरादून में भी गए। मतलब देहरादून में, कोटा में और प्रयागराज में तो उन्होंने छात्रों की गूंज के नाम से मतलब एक प्रोग्राम किया बड़ा। उसके अलावा वो पर्सनली भी छात्रों से मिलते रहे हैं। तमिलनाडु में जाकर उनके परिवार वालों से वो मिले हैं, ऐसे छात्रों के जिन्होंने सुसाइड कर लिया था नीट पेपर के बाद। तो ये सारी चीजें जो है वो उनको जोड़ रही हैं, वो जननायक बन रहे हैं। और बीजेपी जो इस तरह की हरकतें कर रही है वो उनके लिए और बुरा संदेश लेकर आएगी। ये बात समझनी होगी सरकार को, ये बात समझनी होगी प्रधानमंत्री मोदी को। आप छात्रों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। छात्र अपने हितों को लेकर जागरूक है और वो देश का भविष्य है। आपको समझना होगा, देश का भविष्य अंधकार में नहीं डाला जा सकता।